Hello everyone, welcome to my channel. Students, today I have brought for you a short passage for close test asked in the IBPS clerk examinations. टॉपिक शुरू करने के पहले आइए इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इस क्लोज टेस्ट पैसेज में 5 ब्लैंक स्पेसेस दिए गए हैं और हर ब्लैंक स्पेस के लिए 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन्हीं 5 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन करेक्ट है विच यू हैव टू फाइंड आउट। आइए शुरू करते हैं। द थ्योरी दैट ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट्स कैन ब्लैंक स्पेस नंबर 1 policy consensus more easily than multi-party democracies holds some blank space number 2। आपका एडजेक्टिव क्लाउज में ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट्स सब्जेक्ट है। इस तरह की सरकार जो ऑटोक्रेटिक होती है, तानाशाह होती है, वो अपने डिसीजन को आप पे थोपती है, मीन्स फोर्स करती है ताकि उसके अनवेलकम अनप्लीजेंट डिसीजन को आप एक्सेप्ट करें। तो ये ब्लैंक स्पेस नंबर 1 के 5 ऑप्शंस को एग्जामिन करें और देखिए कहाँ फोर्स करने वाला वर्ब है। चूंकि कैन है तो वर्ब नंबर 1 होना चाहिए। तो फर्स्ट है ए, इम्पोज। यस, इसका अर्थ होता है फोर्स करना। डिलीवर ये कोई स्पीच वगैरह देने के काम में आता है, सो दिस इज एलिमिनेटेड। गिव ये भी फोर्स करने का सेंस नहीं रखता है, सो एलिमिनेटेड। अर्ज किसी बात को अर्नेस्टली करना ताकि आपको परसुएट किया जा सके कुछ करने के लिए, ये भी एलिमिनेटेड है। डिमांड का मतलब मांगना, नो, ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट्स डिमांड नहीं करती बल्कि इम्पोज करती है, सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। सो राइट ऑप्शन आपका हो गया नंबर ए, इम्पोज। द थ्योरी दैट ऑथोरिटेरियन governments can impose policy consensus more easily than multi-party democracies hold some के बाद एक नाउन आना चाहिए, यहाँ पर एक ऐसा वर्ड आना चाहिए जो क्वालिटी ऑफ बीइंग गुड या बीइंग वर्दी ऑफ दिखाए। तो आइए ब्लैंक स्पेस नंबर 2 के ऑप्शंस को एग्जामिन करें। तो नंबर ए, फॉल्ट। फॉल्ट का सेंस यहाँ नहीं है क्योंकि ये क्वालिटी ऑफ बीइंग गुड और वर्दी ऑफ नहीं दिखाएगा। बिलीव, विश्वास, ये भी एलिमिनेटेड हुआ। मेरिट, यस, इज द राइट वर्ड, इज द राइट नाउन। मेरिट का मतलब ही होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग गुड और वर्दी ऑफ। पेमेंट, भुगतान, पैसे को देना, ये भी एलिमिनेटेड हुआ। अट्रैक्शन, आकर्षण, और नो, यहाँ भी ये शब्द एप्रोप्रिएट नहीं जा रहा है। सो मेरिट इज द वर्ड दैट फिट्स परफेक्टली इन द प्रोवाइडेड स्पेस। सो ब्लैंक स्पेस नंबर 2 का राइट वर्ड हुआ ऑप्शन नंबर सी, यानी मेरिट। क्रिटिकल रिफॉर्म्स इन ए कंट्री लाइक इंडिया आर ऑफन ब्लैंक स्पेस नंबर 3 बाय द पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट। अब यहाँ आर के बाद एक वर्ब चाहिए और यहाँ बाय शो करता है एजेंसी को द पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट, यानी हमारा जो वर्ब होगा वो पैसिव होना चाहिए। अब पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट है तो उसके द्वारा जाहिर है कि रिफॉर्म्स में बाधाएं आएंगी, रुकावटें आएंगी, यानी आपका ऐसा वर्ड चाहिए जो पैसिव हो साथ साथ रुकावट दिखाए। तो ब्लैंक स्पेस नंबर 3 में दिए गए ऑप्शंस को एग्जामिन करें तो
एनलाइटेंड का मतलब होता है मेड अवेयर, इन्फॉर्म करना, सो दिस इज एलिमिनेटेड। क्लैस्प तो मेन वर्ब 3 है नहीं। टू होल्ड फास्ट, कस के जकड़ना पकड़ना, दिस इज एलिमिनेटेड। एबिट का मतलब होता है टू एनकरेज समवन टू डू समथिंग रॉन्ग, ऐसे भी ये पैसिव नहीं है, सो दिस इज एलिमिनेटेड। ज्वाइंट का मतलब होता है एक साथ मिल जाना, सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। नंबर ई इज द राइट वर्ड, स्टाइमीड, प्रिवेंटेड, हिंडर्ड, ये बिल्कुल सही वर्ड है, स्टाइमीड। ब्लैंक स्पेस नंबर 3 के लिए आपका सही वर्ड आ गया stymied, means prevented or hindered by the political conflict, blank space, in the democratic process। अब ब्लैंक स्पेस नंबर 4 में दिए गए शब्द को ऑप्शंस को एग्जामिन करें तो यहाँ एक ऐसा वर्ड चाहिए जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ये एस्टैब्लिश्ड होता है, फिक्स्ड होता है। कोई भी आदत, कोई भी चीज़ एस्टैब्लिश के लिए ऐसा वर्ड आपको ढूंढना है। तो इन्वेस्टेड का मतलब होता है एक तो किसी चीज़ में, किसी बिजनेस में पैसा लगाना, इन्वेस्ट। दूसरा किसी व्यक्ति में पावर इन्वेस्ट करना, प्रदान करना, ताकि वो उस कार्य को कर सके। दिस इज नॉट सुटेबल टू द स्पेस प्रोवाइडेड। इनग्रेन्ड, यस दिस इज द राइट वर्ड स्टूडेंट्स। इनग्रेन्ड का मतलब होता है स्टैब्लिश्ड, फिक्स्ड, बिफोर हैंड। चीजल मेन वर्ब नंबर 1 है, जिसका अर्थ होता है टू गिव ए शेप विद द हेल्प ऑफ चीजल, छेनी से तराशना, गढ़ना, सो दिस इज एलिमिनेटेड। डिफाइंड, टू डिस्क्राइब समथिंग इन शॉर्ट सो दैट इट इज रिकॉग्नाइज्ड इजली, परिभाषित करना, सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। इरोड, टू वेस्ट अवे, धीरे धीरे क्षय होना, दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। राइट ऑप्शन आपका है नंबर बी, एनग्रेन्ड, फॉर ब्लैंक स्पेस नंबर 4। Ingrained in the democratic process, but if that were the whole story, all dictatorships would be economic powerhouses. The case of Asia's hyper-growth economies suggests what is important isn't blank space number 5. More important isn't itself, but what polishes the autocrat। आपको यहाँ autocrat वर्ड मिला, तो अब यहाँ का वर्ड क्लियर हो गया कि उसी से जुड़ा हुआ शब्द होना चाहिए। तो आइए ब्लैंक स्पेस नंबर 5 के ऑप्शंस को एग्जामिन करें। ऑटोक्रेसी, राइट वर्ड पकड़ में आ गया। कैलामिटी, डिजास्टर, दिस इज नॉट फिट हियर, सो एलिमिनेटेड। रेसिज्म, कास्टिज्म, जातिवाद, नॉट पॉसिबल हियर। डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, eliminated. Brutality, nirdayata, cruelty, this is also eliminated. So the right word is number A, autocracy, for blank space number 5. बड़ी आसानी से आप सही ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। आपका पैसेज कंप्लीट हुआ। The theory that authoritarian governments can impose, थोपना, पॉलिसी कंसेंसस मोर इजिली देन मल्टी पार्ट डेमोक्रेसीज होल्ड्स, ये बात होल्ड करती है, सम मेरिट। क्रिटिकल रिफॉर्म्स इन अ कंट्री लाइक इंडिया आर ऑफन स्टाइमिड, प्रिवेंटेड, हिंडर्ड बाय द पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट, एनग्रेन्ड, एस्टैब्लिश्ड, फिक्स्ड इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। बट इफ दैट वर द होल स्टोरी, ऑल डिक्टेटरशिप्स would be economic powerhouses. The case of Asia's hyper-growth economies suggests what is important isn't autocracy itself, but what policies the autocrat chooses to impose, and more importantly, to whom he listens. How easy it is to find out the right option to fill in the blanks provided. आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।